वजीर आजम की जानिब से तलब करने पर फौज ने कोरोना SOPs पर अमल शुरू करा दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। वजीर आजम ने कहा था कि SOPs पर अमल कराने के लिए सख्ती करेंगे। पाक फौज ने भी पुलिस के साथ सड़कों पर निकलेगी। भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर दें, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। हुकूमत कितनी देर रुक सकती है? ये अवाम पर मुनहसर है कि मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। पाँच फीसद से ज्यादा शरह वाले इलाकों में स्कूल और कॉलेज ईद तक बंद। रेस्टोरेंट की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। खाना पार्सल कराएं, घर लेकर जाएं या ऑर्डर पर मंगवाएं। ईद तक शाम 6 बजे बाजार भी बंद। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक। हाजिरी 50%। बैरून मुल्क से आने वालों की तादाद में कमी की जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कौमी राब्ता कमेटी के फैसले सुना दिए। साथ ही खबरदार कर दिया कि सूरत हाल ना संभली तो लॉकडाउन भी हो सकता है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल ने वजारत कौमी सेहत से कोरोना मरीजों के लिए मुतबादिल अस्पतालों में इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 144 जिंदगियां ले गया। मजीद 5870 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% हो गई। अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए हलाकत खेज रहा। 1 अप्रैल से अब तक मुल्क में कोरोना से 2411 अफराद जान से गए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुमताज हुसैन का भी कोरोना से इंतकाल। NCOC के मुताबिक जाँ बहक अफराद में से 32% वेंटिलेटर्स पर थे। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की मुखालफत सामने आ गई। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने जहांगीर तरीन के ग्रुप के वजीर आजम से मुलाकात की मुखालफत कर दी। कहा, वजीर आजम करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। जहांगीर तरीन की वजीर आजम से मुलाकात से इदारों पर दबाव आएगा, नरम गोशे का तासुर जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जेल से जमानत पर रिहा। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की असासे नीलाम करने का हुक्म। तमाम रकम कौमी खजाने में जमा कराने की हिदायत। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जिस जायदाद पर एतराज नहीं आया वो नीलाम की जा सकेगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात की हिदायत। कुछ सियासतदानों और मुफाद परस्त गिरोहों के कहने पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए हदबंदी मुबैना तब्दील कर दी गई। लागत में 25 अरब रुपए इजाफा किया गया। कराची के हल्का 249 के ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी। मरीम नवाज आज कराची आकर हल्के का दौरा करेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इससे ज्यादा शर्म का और क्या मकाम है कि ज़राई मुल्क अपनी ज़रूरियात के लिए बैरून मुल्क से दरामद कर रहा है। इमरान खान ने 65 अरब रुपए के बजट के साथ ज़राई इमरजेंसी नाफिज की थी, जिस पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आया। इमरान खान ने ज़राअत दुश्मन पॉलिसियाँ तब्दील नहीं की तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में किसान हमारा हर आवल दस्ता होंगे। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 साल बाद 9-0 ऑपरेशन केस का फैसला सुना दिया। MQM के कारकुन फैसल उर्फ मोटा, उबैद उर्फ केटू, नादिर शाह, आमिर उर्फ सरफटा और दीगर को धमाका खेज मवाद के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन MQM के कारकुनों पर 52 मुकदमात में इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में फैसल मोटा को 10 साल कैद और फरहान शब्बीर को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। भारत में 3 दिन में तीसरा रिकॉर्ड। आज कोरोना के मजीद 3,45,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। 2600 से ज्यादा अफराद हलाक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को भी पाकिस्तान आने से आर्जी तौर पर रोक दिया। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है। वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की सूरत में अफगानों के पास एक नादिर मौका है। उन्हें चाहिए कि वो सब मिलकर मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाएं।
तुर्की में अफगान अमन अमल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मंसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में बेअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई है। सैफरी की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर बातचीत।